नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम प्रेप 24/7 पर। जैसे कि सामने आज आपको दिख रहा है कि आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम सिटिंग अरेंजमेंट है। दोस्तों, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसी वजह से ये सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट को नहीं पढ़ा या कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, उनके लिए भी ये सेशन बहुत आसान होने वाला है और इसके करने के बाद आप इस चैप्टर को जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको इजी वे में आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, बेसिकली सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है? Questions based on the sitting arrangement involve arranging the persons or objects according to the given conditions. एक्चुअली होता क्या है कि आपको एक पजल टाइप की दे रखी होती है, छोटा सा एक कंडीशंस दे रखी रहती हैं जिसमें आपकी कुछ पर्सन्स होते हैं और उनको किसी ऑर्डर में अरेंज किया गया है, उनको सीटेड किया गया है। ठीक है, तो उनको बिठाना, इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? अरेंजमेंट बोल देते हैं, यानी सिटिंग अरेंजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर तीन प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। तो तीन प्रकार में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो केस है वो होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट, दूसरा होता है सर्कुलर अरेंजमेंट और तीसरा होता है पॉलीगन अरेंजमेंट। दोस्तों, आजकल के कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पॉलीगन का मतलब, जैसे पहले क्या होता था कि आपका पॉलीगन में सिर्फ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप के अंदर बिठाते थे, पर आज के केस में रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल, इनमें से कोई भी केस आपका दे सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? लीनियर अरेंजमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लीनियर अरेंजमेंट में होता क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर लोगों को बिठा रखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो उस केस में इन चीजों को हमें समझना है। तो ये आपकी एक लाइन दे रखी है, तो उस लाइन के अंदर ये कई सारे पीपल्स को हमने यहाँ पर बिठाया हुआ। तो इसी चीज को, कई सारे लोगों को जब हम एक स्ट्रेट लाइन में बिठा देते तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर अरेंजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंगल लाइन अरेंजमेंट होता है और एक होता है कौन सा? आपका डबल लाइन अरेंजमेंट होता है। तो दोस्तों, सिंगल लाइन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार बोला जाता है कि कुछ पर्सन है, उसको एक स्ट्रेट लाइन में बिठाया गया, यानी सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो देखिए कंडीशन क्या आ रही है? सबसे पहली कि एक तो सिंगल रो और ऊपर से लोगों का फेस कहां पर है? आपका जो फेस है आपका नॉर्थ साइड में। फेस कहां पर उनका? नॉर्थ में। ठीक है, तो इस केस में जब लोगों को बिठाते हैं तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। तो फेस जब नॉर्थ में होता है तो सारे पर्सन का फेस किधर करना पड़ेगा? हमें इस साइड में, नॉर्थ में करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पर्सन को यहां पर हमें अरेंज करना है। अब कंडीशन क्या होती है? देखिए, आप जानते हैं कि जैसे ये जो डायग्राम डायरेक्शन डिस्टेंस में हमने पढ़ा था, तो ये साइड आपकी ईस्ट होती है, ये साइड आपकी वेस्ट होती है, ये साइड आपकी नॉर्थ होती है और नीचे वाली साइड आपकी साउथ होती है। तो चूंकि नॉर्थ में फेस बताया गया तो सबका फेस कहाँ रखेंगे? नॉर्थ में। तो देखिए, जब हम लोग इस साइड में फेस नॉर्थ की तरफ करते हैं तो इस पर्सन का लेफ्ट हैंड किधर रहेगा? ये क्या रहेगा? उसका लेफ्ट हैंड रहता है। और इस साइड में क्या रहेगा? उसका राइट हैंड रहता है। तो कहीं ना कहीं कि हर पर्सन के लिए ये वाली जो साइड रहती है ना, ये क्या कहलाती है? आपकी लेफ्ट हैंड कहलाती है। और हर पर्सन के लिए जो इसके राइट में यूं जाते हैं तो ये साइड कौन सी कहलाती है? आपकी राइट हैंड साइड कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस वाले पर्सन की बात करता हूं तो इसके लिए इस साइड में जाओगे तो लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड में जाओगे तो क्या बन जाएगा? वो राइट बन जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं सिंगल रो अरेंजमेंट, जब फेस आपका नॉर्थ साइड में होता है। दूसरा, कई बार बोला जाता है कि सिंगल रो रहेगी, सिंगल रो बट साउथ फेसिंग। दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, तो ये बहुत इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो साउथ फेसिंग के केस में क्या करते हैं कि जब हम लोग इस तरीके से लाइन बिठाएंगे तो अब साउथ में जो बंदे बैठेंगे उनका फेस किस साइड में होगा? साउथ डायरेक्शन की तरफ, मतलब नीचे की साइड में इस तरीके से हो सकता है।
ठीक है। तो आपका साउथ फेसिंग पर्सन इस साइड में बैठते हैं। तो जैसे नॉर्थ वाले केस में देखिए थी, तो इनका जो लेफ्ट हैंड आपका कहाँ जा रहा था, इसका लेफ्ट हैंड इस साइड में जा रहा था, ठीक है, इस साइड में। अब क्या है कि जब ये नीचे की साइड देखते हैं तो इनका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, ये आपका बनेगा क्या, लेफ्ट हैंड। और इस साइड में जब देखेंगे तो वो चीज क्या बन जाती है, आपकी राइट हैंड बन जाती है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस के अंदर हमें विशेष तौर पर लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेस पर क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं, और अगर नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन तुरंत आपका गलत भी होता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक कंडीशन और भी होती है कि जब हमें, तीसरी कंडीशन बोल देते हैं, मान लीजिए कि जब हमें नॉर्थ और साउथ फेसिंग कुछ नहीं बता रखा है, तो जो बाय डिफॉल्ट हम लेके चलते हैं, बाय डिफॉल्ट जो लेके चलते हैं वो हमेशा क्या मान के चलते हैं, आपका फेस किधर होना चाहिए, आपका नॉर्थ साइड में होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन लेके चलते हैं वो केस कौन सा लेके चलते हैं हम लोग, ये वाला। क्योंकि कई बार दोस्तों होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जाता है नॉर्थ में या साउथ में, वेस्ट ईस्ट में कहाँ फेसिंग होती है, अगर नहीं बता रखा है तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेके चलना होता है, नॉर्थ फेसिंग को लेके चलना पड़ता है। क्लियर। इसी के साथ साथ एक चौथा केस और प्रेजेंट हो जाता है। वो केस क्या होता है कि उसमें बोला जाता है कि कुछ पर्सन तो आपके नॉर्थ की साइड में देख रहे हैं और कुछ पर्सन आपके कहाँ देख रहे हैं, साउथ की साइड में देख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो पर्सन नॉर्थ में देख रहे हैं उनके लिए लेफ्ट आपका ये रहता है और राइट आपका ये रहता है। जो पर्सन साउथ में देख रहे हैं उनके लिए ये साइड लेफ्ट बन जाती है और ये साइड आपकी राइट बन जाती है। तो इस तरीके से आपके सिंगल लाइन अरेंजमेंट में ये 3-4 प्रकार के ऑप्शंस बन सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, सभी का फेस नॉर्थ में हो सकता है। सेकंड केस में सभी का फेस साउथ में हो सकता है। और थर्ड केस क्या बन सकता है, जिसमें कुछ लोगों का फेस आपका नॉर्थ में रहेगा और कुछ लोगों का फेस आपका साउथ में रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये था आपका सिंगल लाइन अरेंजमेंट। और दूसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल लाइन अरेंजमेंट बोल देते हैं। तो दोस्तों डबल लाइन में बेसिकली क्या होता है, डबल लाइन के केस में बोला जाता है तो कुछ इस तरीके से 2 लाइनें होती हैं आपकी, यानी 2 रो हैं। इसमें बोला जाता है कि एक रो के अंदर लोग कहाँ बैठे हुए हैं, आपके साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं इस लाइन में। और इस वाली लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं वो आपके कैसे दे रखे हैं, नॉर्थ की साइड में फेस करके दे रखे हैं। ठीक है। तो अगर नॉर्थ में फेस किया तो इनके लिए लेफ्ट ये बन जाता है और राइट आपका ये बन जाता है। इसके लिए आपका लेफ्ट ये बन जाता है और ये क्या बन जाता है, आपका राइट बन जाता है। तो यहां पर बोला जाता है कि किस तरीके से चीजें प्रेजेंट हुई हैं। अच्छा दूसरा केस क्या दे रखा है, कई बार ये भी चीजें प्रेजेंट होती हैं कि एक रो और ये, तो बोला जाता है कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं या कई सारे जो मेंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि पीठ से पीठ मिल रही है। पीठ से पीठ मिलने का मतलब अगर ये पर्सन अगर नॉर्थ में देखता है, ये पर्सन अगर नॉर्थ में देखता है इस तरीके से, और यहां पर जो पर्सन है वो आपके साउथ में देख रहे हैं, तो अब देखा जाए तो इनका जब फेस किधर है, साउथ में, और इनका फेस किधर है, आपका नॉर्थ में। तो दोनों की जो पीठ होती है वो क्या हो रही है, आपकी साइड में सामने सामने देख रही है। तो उस केस में बोला जाए तो यहां पर क्या बन जाता है, आपका लेफ्ट बन जाता है, यहां पर आपका राइट बन जाता है, इसके लिए लेफ्ट बन जाता है, देन इसके लिए राइट बन जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर ये 2 प्रकार के अरेंजमेंट बन जाते हैं जिसमें एग्जाम के अंदर कई बार इन चीजों से क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल लाइन अरेंजमेंट बोल देते हैं। तो दोस्तों अभी लीनियर अरेंजमेंट के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट और राइट का, विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है, जिसके बेस पर आपके क्वेश्चन सही या गलत भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कुछ आपके कनेक्टर्स होते हैं दोस्तों। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इंग्लिश में कनेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कुछ टर्म्स लगाए जाते हैं, एंड हो गया, बट हो गया, हु, हुम, इस तरीके से जो होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ चीजें होती हैं। तो एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो केस है वो चीज क्या है आपका, देखिए एंड या फिर बट। बट ज्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन में मोस्टली क्या दिया जाता है, एंड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बट नहीं देते, बट भी देते हैं, बट ज्यादातर क्या यूज करते हैं आपका, वो एंड का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि इफ ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, मतलब ये कहना चाह रहा है जो ए है बी के राइट में सेकंड है, तो बी के राइट में पहला ये हो गया और दूसरा ये, तो यहां पर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। अब देखिए यहां पर जो कनेक्टर आ गया कौन सा, एंड प्रेजेंट हो गया। तो इस एंड को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो जो एंड या बट जो दे रखा होता है ये हमेशा, देखो ये पर्सन आपका कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है,
और इस लाइन में ये जो बी दे रखा है वो कैसा आपका सेकंड पर्सन है। तो ये जो एंड होता है ना, ये हमेशा किसको डिनोट करता है, आपका फर्स्ट पर्सन के बारे में बताता है ये। तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ए जो है ना बी के सेकंड राइट में है एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो ये किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। तो जो सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है आपका, ये बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें कंडीशन आ रही है कि ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। क्लियर है, बी के राइट में कौन है आपका, ये है। और जो ए जो दे रखा है, जो ए क्या है, सी के लेफ्ट में इमीडिएट। तो सी के लेफ्ट में है, तो सी अगर हम यहां रखेंगे तभी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ए प्रेजेंट हुआ। तो एक कंडीशन तो आपकी ये प्रेजेंट हो रही है जिसमें ये समझ में आया था। तो जो एंड होता है, एंड ये किसको डिनोट करता है, हमेशा आपके फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, हमें फर्स्ट पर्सन के बारे में बताएगा। ऐसे ही अगर यहां पर दे रखा होता कि एंड की जगह पर बट दे रखा होता, तो बट भी ये आपके किसको बताता आपका। तो एंड और बट ये बोथ आपके किसको इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बताते हैं। दूसरा जो केस दे रखा है कि हु, हुम, हुज, हु मतलब जो, हु मतलब जिसको, या हुज मतलब जिसका। तो ये जो टर्म्स होते हैं, ये तीनों टर्म्स हमेशा हमेशा आपके सेकंड पर्सन को डिनोट करते हैं। तो सेकंड पर्सन के बारे में बताएंगे। तो इसमें बना के देखते हैं एक बार कि इफ ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के सेकंड राइट में कौन है, ए प्रेजेंट है। अब देखिए यहां पर देखो मिसप्रिंट हो गया, यहां पर हु आना चाहिए, यहां पर हु है आपका। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हु। अब यहां पर जो हु प्रेजेंट हुआ है, ये किसके बारे में बता रहा है, आपका सेकंड पर्सन। मतलब जो ए है वो आपके फर्स्ट पर्सन है और बी है वो आपके सेकंड पर्सन है। तो अभी हु किसको डिनोट कर रहा है, हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बताता है। तो सेकंड पर्सन यहां पर कौन है आपका, बी। यानी जो बी है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो इस बार सी को अगर यहां पर रखेंगे तो सी का इमीडिएट लेफ्ट बी कहां बनेगा, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जो आपके एंड होते हैं या फिर आपका बट शब्द होता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और जो आपका हु या फिर आपका हुम या फिर आपका हुज, ये जो होते हैं ये हमेशा किसके लिए होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब भी हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज बहुत ज्यादा होगा, और इनमें कभी गलती हो गई तो आपका पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका लीनियर अरेंजमेंट का बेसिक फंडामेंटल। तो एक बार बहुत जल्दी से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं आपको। तो कंडीशन क्या आती है कि आपके तीन प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं, लीनियर होता है, सर्कुलर और एक आपका पॉलीगन। तो आज की क्लास में हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा केस है, आपका लीनियर अरेंजमेंट है। जिसमें हमने देखा तो सबसे पहला जो टाइप था सिंगल लाइन का केस होता है। तो सिंगल लाइन के अंदर मैंने बताया आपको, सिंगल लाइन जो होती है जिसमें फेस अगर नॉर्थ में होता है, तो अब देखिए यहाँ पर सबका फेस कैसा दे रखा है, नॉर्थ में दे रखा है। तो इसलिए लेफ्ट साइड आपकी ये रहेगी और राइट साइड आपकी ये वाली रहती है। अगर सबका फेसिंग साउथ में रहता है तो लेफ्ट की कंडीशन आपकी ये बन जाती है, देन राइट की कंडीशन ये बन जाती है। बट अगर बोला गया कि कुछ पर्सन का फेस अप नॉर्थ में है और कुछ का फेस साउथ में, देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेफ्ट राइट सेट करेंगे। बट जब हमें कभी भी बताया नहीं गया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, तो बाय डिफॉल्ट हम कैसे लेके चलते हैं, उसको नॉर्थ फेसिंग को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, डबल लाइन के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है, कुछ रूल्स हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताए थे कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स में मैंने आपको बताया था एंड और जो बट होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, हु, हुम और हुज होता है वो आपके सेकंड पर्सन को डिनोट कर देता। मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना जब समझ गए तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन्हीं का मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर अरेंजमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ रहा है, ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें विशेष तौर पर चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, किस किस तरीके से चीजों को अरेंज करना है, क्या क्या अप्रोच लगानी पड़ती है। एक्चुअली देखो हम लोग या कोई भी बंदा आपको सिटिंग अरेंजमेंट नहीं सिखाता है। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के जो क्वेश्चन है तो वो नहीं सिखाते। हम लोग उन सवालों को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, बेसिकली हम उनकी अप्रोच आपको समझाते हैं। क्लियर है? तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना होता है देखिए।
देखिए यहां पर क्या रखा है कि पी क्यू आर एस टी आर सिटिंग इन अ रो। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या रखी है कि यहां पर आपको नॉर्थ या साउथ कुछ डायरेक्शन बताई नहीं गई है, तो मैंने आपको बताया था जो बाय डिफॉल्ट कंडीशन हमें क्या लेके चलनी पड़ती है, नॉर्थ कंडीशन लेके चलनी है। क्लियर है? चलिए, तो पहली कंडीशन दे रखी है पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट टू का मतलब क्या, अगला, तुरंत अगला। तो कंडीशन क्या है, देखो जिसके बारे में हम श्योर नहीं है ना उसको हम साइड में यहां पर कंडीशन लिखते चलेंगे। तो पहली कंडीशन है पी इज सिटिंग नेक्स्ट टू क्यू। तो पी का अगला आपका ये भी हो सकता है और पी का अगला आपका ये भी हो सकता है, बट अभी इन दोनों के बारे में हम श्योर नहीं है, वो कुछ भी आपका हो सकता है। क्लियर है? दूसरा केस क्या रहा कि जो आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू एस, ऐसी कंडीशन यहां पर भी है, आर एस भी हो सकता है, एस और आर भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है कौन सी कंडीशन है। आगे बोला गया कि एस इज नॉट सिटिंग विद टी, है ना, एस जो है ना टी के साथ में नहीं बैठा हुआ है, मतलब इस साइड में आपका टी प्रेजेंट नहीं होगा और इस साइड में आपका टी प्रेजेंट नहीं हो सकता। क्लियर है? आगे दे रखा है एस इज नॉट सिटिंग विद टी। अब देखिए हु शब्द प्रेजेंट हो गया, तो पिछली लाइन के अंदर जो एस था वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और टी कौन सा था, सेकंड पर्सन। तो अभी हु किसके लिए आया, टी के लिए, मतलब टी जो है ना, टी इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। हाँ, ये आपके एक एग्जैक्ट कंडीशन बन चुकी है। तो दोस्तों आपके पास 1 2 3 4 5 पर्सन है, 5 प्लेस बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5। हमें कहानी मिल चुकी है सबसे स्टार्टिंग में, मतलब लेफ्ट एंड ऑफ द रो कौन है, टी। तो फिक्स हो गया कि टी तो आपका यहीं पर बैठेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे कंडीशन क्या रखा है, जो आर है, आर इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम राइट, ये भी क्लियर है, राइट साइड आपका यही है, इससे पहला ये और दूसरा कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है। ठीक है? अब देखिए आगे एक और कंडीशन है कि P इज ऑन द राइट ऑफ Q एंड T। तो Q और T के राइट हैंड साइड में यहां पर कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है, ये भी सही है। एक और कंडीशन दे रखी है P एंड R जो है ना वो आपके साथ साथ बैठे हुए, P R हो सकता है या फिर R P हो सकता है। क्लियर है? अब देखो, अब हमें इस पूरे डेटा को क्या करना है, क्लब करना है। तो क्लब करने के लिए करते हैं क्या, कंडीशन चेक करते रहेंगे। देखिए एक कंडीशन दे रखी है कि R और S आपके साथ साथ हैं, ठीक है। अब देखिए R यहां पर है, S देखिए आपका इधर भी आ सकता है, S आपका इधर भी आ सकता है। इन केस हमने S यहां पर रख लिया तो उस केस में इधर एक पॉइंट बचा, एक पॉइंट इधर बचा, जबकि यहां पर बोला गया पी क्यू क्या है, साथ साथ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो एस है वो इस साइड में नहीं बैठेगा, एस कहां पर बैठ सकता आपका, इस जगह पर। जैसे ही हमने एस को फिक्स किया तो अब ये आपकी लगातार दो पोजीशन क्या हो चुकी हैं, ब्लैंक हो चुकी हैं। तो यहां पर हम किस किस को बिठा सकते हैं, या तो पी को या तो क्यू को, या फिर इधर क्यू आ सकता है या फिर इधर पी आ सकता है। बट एक कंडीशन दे रखी है कि पी एंड आर जो हैं वो साथ साथ बैठे हैं। तो पी आर तो यहां बैठा हुआ है, तो आर के साथ में कौन बैठेगा, पी। तो कंडीशन क्या हो गई है, फिक्स हो गई। अगर यहां पर पी प्रेजेंट हो चुका है तो अब आपका क्यू नहीं आएगा यहां पर, और पी अगर यहां पर आ चुका है तो आपका पी यहां नहीं आएगा, क्यू कहां पहुंचेगा, यहां पर। तो इस तरीके से देखा दोस्तों, तो हमने सारे केस अरेंज कर लिए हैं और कंडीशन आपकी प्रॉपर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या बना आपका, पहले टी, फिर क्यू, फिर पी, फिर आर और देन एस। अब दोस्तों एक और चीज चेक करनी है, सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया, बट अब एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर करनी है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग करते हैं तो उससे अच्छा रहता है, क्योंकि ये सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा अरेंजमेंट बन तो जाता है बट कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशन से प्रॉपर सेटिस्फाई हो नहीं रही है, और क्रॉस चेक हमने किया नहीं तो आगे के सवाल क्या हो जाते हैं, आपके गलत हो जाते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, P इज सिटिंग नेक्स्ट टू Q, यानी P के आगे Q है, हाँ जी बिल्कुल है। आगे क्या रखा है, R इज सिटिंग नेक्स्ट टू S, R के आगे वाला नेक्स्ट है, ये भी सही है। S इज नॉट सिटिंग विद T, S और T साथ साथ नहीं बैठे हुए हैं, जो T है वो आपके रो के लेफ्ट हैंड में है, हाँ जी बिल्कुल सही है। R इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम राइट, तो सेकेंड पोजीशन राइट साइड से R है, ठीक है। P इज ऑन द राइट ऑफ Q एंड T, तो Q और T के राइट में आपका P है, बिल्कुल सही है। P और R साथ साथ बैठे हैं, P और R साथ साथ बैठे हैं, बिल्कुल सही है। अब आपको क्वेश्चन ये बताना, इन विच पोजीशन इज P सिटिंग, P कौन सी पोजीशन में है। तो P देखिए कहां पर प्रेजेंट है, तो आप देख लीजिए पहला ऑप्शन, बिटवीन Q एंड S,
क्यू के एस के बीच में है? नहीं। आगे क्यू एंड आर के बीच में है? क्यू और आर के बीच में बैठा हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था आपका। तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे और आगे की क्लासेस के अंदर हम अच्छे लेवल के, यानी अभी हम लोग बेसिक करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर एडवांस लेवल तक के सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 बंदे हैं। अब देखिए यहां पर बोला गया पहले से कि नॉर्थ फेसिंग है आपकी। क्लियर? अब कंडीशन चेक करते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 पर्सन्स सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब 8 बंदे हैं, देखो है ना। अब बी के लेफ्ट में 2 पर्सन बैठे हैं, तो ये फिक्स हो गया कि लेफ्ट में जो केवल 2 पर्सन है एग्जैक्टली, तो ये आपकी लेफ्ट लाइन, लेफ्ट हैंड बन गया लाइन का। तो देखिए 3 पोजीशन, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं, कुछ इस तरीके से आपका अरेंजमेंट एडजस्ट होगा। आगे क्या रखा कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, अब देखिए कंडीशन क्या है कि ए और एच के बीच में 3 पर्सन है, 1 2 3। बट अब हम ये श्योर नहीं है कि इधर ए ही आएगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है एच इधर हो और ए आपका इस साइड में, पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है। तो अभी हम लिख लेते हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है कहां प्लेस करेंगे, कैसे करेंगे। आगे क्या रखा है कि नाइदर ए नॉर एच इज अ नेबर ऑफ बी, मतलब ये कह रहा है कि जो बी है इसका पड़ोसी इधर में ए एच नहीं हो सकता और इधर में भी आपका ए और एच नहीं हो सकता। मतलब इस पोजीशन में या इस पोजीशन पे इन दोनों में ए या एच नहीं आने चाहिए। क्लियर? अब देखिए, सपोज करिए कि अगर मेरे को 1 2 3 4 5 लोग बिठाने हैं, ये टोटल 5 पर्सन है और ये मेरे पास में 5 सीट ब्लैंक भी हैं। अगर देखिए मैं ए को यहां पर बिठाता हूं तो पड़ोसी हो जाएगा, और सेकंड कंडीशन में एच यहां बिठाता हूं तो भी पड़ोसी हो जाएगा। इस साइड में मैं बिठाता हूं, अब चेक करके देखते हैं। अगर मैं मान के चलिए ए को यहां पर बिठाता हूं तो भी पड़ोसी, एच को बिठाता हूं तो भी पड़ोसी हो जाएगा। इस वजह से अपने पास सिर्फ एक ही कंडीशन बच रही है। कुछ लोग कहेंगे इस साइड से बिठा के देख लेते हैं, चलिए कोई नहीं। अगर देखिए ए को मैं यहां पर बिठाऊंगा तो 1 2 3 और यहां पर एच बैठेगा, तो एच और बी पड़ोसी हो गए, जबकि मना कर रखा है। ऐसी कंडीशन में अगर ए यहां पर बिठाऊं और एच यहां पर बिठाऊं तो भी, तो ये कंडीशन तो अप्रोच में नहीं आनी है। तो अब देखिए, अब मैं अगर यहां पर ए बिठा देता हूं तो 1 2 3 4 यहां पर एच आ जाएगा। तो देखिए यहां पर पड़ोसी हो, अगर एच बिठाता हूं तो भी पड़ोसी। तो कंडीशन सिर्फ एक बच रही है, क्या? यहां पर क्या हो सकता है आपका, देखिए ए हो सकता है 1 2 3, और यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों, आपका एच हो सकता है। अभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है अभी तो कि यहां पर हम एच भी बिठा सकते हैं और इस जगह पर हम लोग ए भी बिठा सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक एडजस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। सी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर ए प्लेस कर देता हूं तो इसके लेफ्ट में तो कोई है नहीं है, तो इस वजह से यहां पर एच फिक्स हो गया है ना, और यहां पर आपका ए फिक्स हो गया। अब एक चीज देखो, तो इनको मैं साफ कर दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, इनको मैं हटा, इनको प्लेस कर दिया, यानी एच फिक्स हो चुका है आपका यहां पर। ये सब हटा दे रहा हूं मैं आपका, है ना। चलिए, इतना फिक्स हो चुका। अब कंडीशन है ओनली 1 पर्सन। अभी अभी देखो सी हमने बिठाया नहीं, देखो सी आपका अभी यहां पर भी आ सकता है और सी आपका भी यहां पर भी आ सकता है। सपोज करिए सी मैंने इस जगह पर बिठा दिया। ठीक है, ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ। चलिए, डी और एफ के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, तो यहां पर एफ भी हो सकता है, यहां पर आपका डी भी हो सकता है। अभी तो ये वाली पोजीशन बन सकती है। ठीक है, आगे क्या रखा है इसके अंदर, एंड नन ऑफ देम मतलब डी और एफ की बात चल रही है, नन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एंड ऑफ रो। यानी कंडीशन क्या है, देखो इस वाले एंड पर तो एच फिक्स हो चुका है, तो इस वाली जगह पर आपका डी या फिर एफ में से कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर डी रखे हैं तो यहां पर एफ नहीं आ रहा है।
अब यहां पर एफ रखे हैं तो यहां पर नहीं आ पा रहा, तो अब एक कंडीशन अपने पास सिर्फ एक ही बच रही है कि ए के अंदर देखो एक तो ये प्लेस बचा हुआ है, एक ये प्लेस बचा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक जगह पर तो सी प्रेजेंट हो जाएगा। अगर मैं देखो सी को यहां पर प्लेस कर देता हूं तो मजबूरी बन जाएगी कि डी और एफ को यहां बिठाना पड़ेगा, जबकि इस वाले लोकेशन पर डी और एफ में से कोई भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन बन सकता है सी को यहां पर ना बिठा के अगर मैं सी को यहां पर सेट कर देता हूं, तो देखिए ये दो प्लेस आपके खाली हो चुके हैं। तो यहां पर बोला गया ए के देखो लेफ्ट में सी आ चुका है, तो डी और एफ यहां पर अपने को प्लेस करने हैं। अब देखो आगे की कंडीशन क्या है, तो जो आपका जी है, जी इज अ नेबर ऑफ एफ, तो जी है ना जो एफ का नेबर है, एफ जी हो सकता है या फिर जी एफ हो सकता है। अब देखिए यहां पर अगर मैं एफ को बिठा देता हूं तो मजबूरन मुझे डी यहां पर बिठाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे अरेंज कर देता हूं तो उस केस में देखो एफ के पड़ोसी में जी प्रेजेंट हो नहीं पाएगा। इस चक्कर में मेरे लिए ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को यहां पर बिठाना पड़ेगा और एफ को इस जगह पर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन अब डी और एफ तक फिक्स हो चुकी है। अब इस कंडीशन को मैं अरेंज कर सकता हूं, एफ के साथ में जी बैठेगा तो जी बचेगा कहां पर, आपका यहां पर। अब देखिए ये आपके 7 बंदे बैठ चुके हैं, एक बचा हुआ कौन, ई बचा हुआ है, तो उस ई को आप खाली जगह पे प्लेस कर सकते हो और अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों बड़े ध्यानपूर्वक इन चीजों को करना पड़ता है। तो जो जो कंडीशन अगर हमें नहीं पता चल रही है या फिर जहां पर भी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, तो वो दोनों पॉसिबिलिटीज आप यहां पर लेके चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फाइनली अरेंजमेंट निकल के आ रहा है वो क्या था, एच सी बी डी ए और एफ जी और ई, ये आपके 8% बैठे हुए हैं जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देर आर एग्जैक्टली 2% इन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ठीक बी के लेफ्ट में एक और दो बंदे हैं, ठीक है। 3% बैठे हुए हैं ए और एच के बीच में, ए यहां पर एच के बीच में 1 2 3 बंदे बैठे हुए हैं। नाइदर ऑफ ए और एच इज नेबर ऑफ बी, तो बी का पड़ोसी ए और एच नहीं है, सही है। ए के लेफ्ट में आपका सी बैठा हुआ, ए के लेफ्ट में सी। अब देखो सी यहां पर क्या मतलब, क्या इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला गया, तो इसलिए सी के लेफ्ट में माना जाएगा इसको। ओनली 1% इज सिटिंग बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में 1% है। और नन ऑफ देम इज सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, तो सही है, डी और एफ आपके किनारे पर भी नहीं है। और जी का पड़ोसी एफ है, तो जी का पड़ोसी एफ है, कंडीशन आपकी बिल्कुल प्रॉपर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को मैनेज करना पड़ता है। थोड़ी सी अप्रोच लगा के करेंगे, पॉसिबिलिटीज को मेंटेन करते हुए चलेंगे, तो वो सारे के केस आपके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये आपका अरेंजमेंट सेट हो चुका है, देन हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो राइट एंड में कौन बैठा हुआ आपका, देखिए ई बैठा हुआ है। आंसर क्या बन जाता है इसके लिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ई बन जाएगा इसका। दूसरा क्या रखा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड सी, तो देखिए सी यहां पर और जी यहां पर, इनके बीच में 1 2 3 4 बंदे बैठे हैं। आंसर क्या बनेगा इसका भी, सी हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नेबर ऑफ ए, तो ए के पड़ोसी कौन है, तो ए अगर यहां पर ए के पड़ोसी देखिए आपका डी भी है और आपका एफ भी है, तो देखिए डी एंड एफ दोनों ही क्या उसके नेबर हैं। आंसर बनेगा उसका डी एंड एफ। और चौथा क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द एफ्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सी, तो सी के रेस्पेक्ट में एफ की पोजीशन क्या है, तो सी कहाँ है, देखिए यहाँ पर सी के एफ कहाँ पर है, ये बैठा हुआ, तो एक इस साइड में बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सी के राइट में चौथा कौन है, एफ, तो फोर्थ टू द राइट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका आंसर क्या बन जाता है, फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों इस सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जल्दी से और ट्राई कर लेते हैं, इसको पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है इसका, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स हैं, अनुज बाबू चंदू देव इवान फराह गीता एंड हरी, 8 पर्सन है, आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, है ना, रो पर बैठे हुए हैं फेस करके नॉर्थ की साइड में। पहली कंडीशन है कि चंदू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गीता, यानी जो गीता है
मैं शॉर्ट में इसको शॉर्ट में क्या गीता ही लिख दिया। इसके लेफ्ट में चौथा, तो 1 2 3 और चौथा, यहां पर कौन बैठा हुआ आपका? चंदू बैठा हुआ है, CHANDU, चंदू। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, क्लियर है? फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ गीता, तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल हो जाएगा। आगे क्या रखा है कि जो देव है सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ गीता, तो गीता के राइट में पहला ये और दूसरा ये, मतलब यहां पर कौन बैठा हुआ? आपका देव बैठा हुआ है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन देव एंड अनुज। देव यहां पर है। अब देखो टोटल 8 पर्सन है, तो 8 पर्सन है तो एक पर्सन या तो इधर हो सकता है या फिर इधर हो सकता है। अगर इधर मान लिया 8वां बंदा, तो देव के लास्ट में एक छोड़ के उधर तो जा नहीं सकती, ठीक है। जबकि बोला गया है कि यहां पर कि देव और अनुज के बीच में 2 बंदे हैं, तो देव यहां पर है 1 पर्सन 2 पर्सन, तो अनुज आपका इस जगह पर आपका सेट हो जाएगा। अनुज, ये कौन है? आपका अनुज है, ठीक है। यहां तक सेट हो गए। अब कह रहा है कि बाबू एंड फराह सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर। अब एक चीज देखो, यहां पर बाबू और जो फरा है ये आपके एडजेसेंट हैं, अगल बगल में ही है, तो लगातार 2 पोजीशन होंगी। अब देखिए लगातार 2 पोजीशन आपकी यही बच रही हैं और तो कोई है नहीं, क्लियर। तो देखिए एफ यहां पर, यानी कि जो बाबू यहां पर या फिर फरा हो सकती है, या फिर यहां पर फरा यहां पर बाबू, इन दोनों में से आपका कोई भी पर्सन प्रेजेंट हो सकता है। आगे कह रहा है कि हरी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ देव। यानी देखो हरी, अगर देखो इसके इस साइड में कोई बंदा होगा, मतलब सीट होगी, तो हरी इधर भी नहीं आ पाएगा, हरी इधर भी नहीं आ पाएगा। और देखिए ये दोनों पर्सन आपके इन दोनों से गिर गए, तो एक पर्सन बचेगा कहां पर? इस साइड में सेट हो जाएगा। तो हरी की पोजीशन कहां पर फिक्स हो चुकी है? आपकी इस साइड में। ये बात समझ में आई क्यों? मान के चलिए कि अगर ऐसा होता, देखिए चंदू, ये 2 पर्सन है, यहां पर अनुज है, यहां पर गीता है, एक यहां पर और देव यहां पर। अगर मान के चलते 8वां बंदा यहां पर होता, तो देव का पड़ोसी कौन नहीं है? हरी नहीं है, तो हरी आपका इधर भी नहीं आया था और हरी आपका इस साइड में भी नहीं आ सकता था। तो जाहिर सी बात है कि इस साइड में नहीं आएगा, इस साइड, तो हरी को बिठाना तो है ही है। तो इधर जब आने वाला है नहीं, तो अपने पास केवल 2 लोकेशन बचे, जिसमें आपके ये बाबू और फराह बैठ सकते हैं, बाबू और फराह बैठ सकते हैं। तो इसके बाद आपका एक लोकेशन यहां पर बनानी पड़ेगी, जिसमें किसको बिठाएंगे? हम लोग हरी को बिठा देंगे, ठीक है। तो अब एक कंडीशन फिक्स हो गई है। अब आगे क्या रखा है? जो बाबू है ना, बाबू सिट्स एग्जैक्टली इन बिटवीन ऑफ अनुज एंड हुमा। अनुज एंड हुमा, हुमा नहीं सॉरी, यहां पर हरी होगा, यहां पर ये नाम हरी, ठीक है। तो इस जगह पर हरी और अनुज के बीच में एग्जैक्टली बैठा हुआ है कौन? एग्जैक्टली मिड में है बाबू। तो देखिए हरी और अनुज के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 और 3। तो इन देखो 1 2 3 4 और 5, तो इन अनुज और हरि के बीच में कौन बैठा? यही तो बैठा, एग्जैक्टली बिटवीन, यही पोजीशन बनेगी। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? बाबू। जैसे ही बाबू अगर यहां पर फिक्स हो चुका है, तो यहां पर कौन आ जाएगा? अपना फरा। तो ये दोनों कंडीशन भी अपनी एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अब देखिए हरि की पोजीशन प्रेजेंट हो गई, चंदू भी आ चुका है, यहां पर बाबू भी आ चुका है, फरा भी आ चुकी, यहाँ पर अनुज भी आ चुके, गीता भी आ चुकी, और यहाँ पर देव। तो एक लोकेशन बची है, एक बंदा कोई बचा हुआ है इसके अंदर से, तो वो कौन बचाओ? ईवान। तो यहाँ पर इस जगह पर कौन प्रेजेंट हो जाता है? आपका ईवान, ये प्रेजेंट हो जाएगा। बहुत इजी सी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। तो आपका एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इस चीज को, तो आपके परफेक्ट आंसर प्रेजेंट हो जाएगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी मैनेज कर पाए, ठीक है। तो यहां पर एक बार बहुत जल्दी से मैं दोबारा इस पूरे सवाल को बता दे रहा हूं, साफ करके पूरा सा एकदम, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं दोबारा से आपको समझा दे रहा हूं। पहली कंडीशन दे रखी है कि गीता के लेफ्ट में चौथा कौन है, तो देखिए गीता के लेफ्ट में 1 2 और तीसरा और चौथा कौन है? ये। और कह रखा देव की सेकंड टू द राइट ऑफ गीता, तो देव कहाँ बैठा हुआ? आपका इस साइड में बैठा हुआ है। अभी हमें एक पोजीशन या तो इधर हो सकती है या तो वो इधर हो सकती है। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन देव एंड अनुज, तो देव के और देखो इस साइड में अगर एक ही पोजीशन तो होगी, अगर एक ही पोजीशन होगी तो देव और अनुज यहाँ तो आ नहीं सकता, इसलिए अनुज कहाँ बैठेगा? आपका यहाँ पर। 2 पर्सन आपके ये सेट हो गई। आगे क्या रखा? बाबू और फरा आपके साथ साथ बैठे हैं, तो ये कंडीशन है भाई, बाबू या फिर फरा यहाँ पर होंगे,
या फिर बाबू फरा यहाँ पर होंगे। तो इनमें से कोई दो पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई। हरी इज नॉट नेट इमीडिएट नेबर ऑफ देव, तो देव का पड़ोसी यहाँ पर भी नहीं आएगा, देव का पड़ोसी यहाँ पर भी नहीं आएगा। दो पोजीशन बाबू फरा के लिए फिक्स हो चुके हैं ये वाले, तो मजबूरी है कि एक पर्सन यहाँ पर बैठेगा, जो कौन बैठेगा, आपका हरी बैठेगा। आगे क्या रखा है कि जो बाबू है वो अनुज और हुमा के एग्जैक्टली मिडिल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको हरी करना था, हरी। तो हरी के और आपके इस अनुज के बीच में देखो तीन पर्सन है, तो बिटवीन यानी एग्जैक्टली मिडिल यही तो होगा। तो एग्जैक्टली मिडिल में ये बैठेगा, मतलब किसकी बात हुई थी, बाबू की। जब बाबू यहाँ पर फिक्स हो चुका है तो फरा आपकी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारे कंडीशन सेट हो गए, केवल एक पर्सन बचा हुआ कौन, ईवान। तो ईवान को आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। क्लियर है। तो अब पहला क्वेश्चन क्या रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पर्सन हु सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट से पांचवा कौन सा, एक दो तीन चार पांच, तो पांचवा कौन सा हो गया, एक तो ये बन गया पांचवा। एंड द पर्सन हु सिट्स सिक्स्थ फ्रॉम द राइट, राइट से छठवा, तो एक दो तीन चार पांच छः, आपका ये वाला पर्सन। तो इसके और इसके बीच में कौन बैठा हुआ, एफ, मतलब फरा। आंसर क्या उसका, फरा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फरा। आगे कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ चंदू। तो चंदू के राइट में तीसरा कौन है, चंदू यहाँ पर है, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, अनुज। आंसर क्या बन जाएगा उसका, अनुज बता देंगे। क्लियर। और एक कह रखा है हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन अनुज एंड ईवान। तो अनुज ये और ईवान ये, अनुज और ईवान के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, एक। आंसर क्या बन जाएगा सोच उसका, एक आंसर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को मैनेज कर लिया हम लोगों ने। तो आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग और भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए, और होमवर्क में इसका अरेंजमेंट करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन समझ में आया होगा, और इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे को कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। तो ये था आपका सिटिंग अरेंजमेंट का बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल, जिसमें हमने लीनियर अरेंजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक सवालों को देखा था। आगे की वीडियो के अंदर हम लोग इसके अपडेशन वाले सवाल होंगे, इससे अपर लेवल के सवाल होंगे, उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है। और अपना घर पे रहिए, लॉकडाउन चल रहा है, सेफ रहिए सब लोग। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।